Hello students, a very good morning to all of you. Very first lesson that was about basic of polynomial, is it? I hope that you have understood very well. So next that is we are going to solve the examples and some of the questions of exercise. So exercise 2.1 we are going to start. What is given? Very first question. Very first question about which of the following expression are polynomial in one variable and which are not. Which of the following are expression are polynomials of one variable. ये बड़ा वन वेरिएबल मतलब क्या हुआ, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो. सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है. इज इट पोलिनोमियल और नॉट. आफ्टर दैट विल चेक दैट इज इट हाउ मच वेरिएबल डज इट कंटेन, इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं. और उससे पहले क्या चेक करेंगे कि पोलिनोमियल है या नहीं है. ठीक है. वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. सेकेंड वन दैट इज y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2. थर्ड वन इज दैट 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2. फोर्थ वन इज दैट y प्लस 2 अपॉन y. एंड लास्ट फिफ्थ में देखना, उसमें एक्स वाई और t तीन वेरिएबल्स दिए हैं. तो वैसे वन वेरिएबल पोलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है. इसमें बात करें जी डिग्री है. सबसे पहले डिग्री होल नंबर में है क्या जी, डिग्री होल नंबर में है. ठीक है. विच मीन्स ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा. डिग्री होल नंबर मतलब क्या होगा, पोलिनोमियल होगा. आफ्टर दैट कौन से कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स इट मीन्स दिस वन इज वन वेरिएबल. कौन सी है, वन वेरिएबल. सेकेंड देखो डिग्री क्या है, होल नंबर है क्या जी सर, कितने आ रखी है, 2 आ रखी है. मतलब डिग्री होल नंबर में है. इट मीन्स ये क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा. दैट मीन्स वेरिएबल कितने आ रखे हैं, केवल एक ही वेरिएबल है दैट इज वाई. इट विल बी 2 वेरिएबल. कितनी वेरिएबल हो जाएगी, 2 वेरिएबल. थर्ड वन बेटा डिग्री देखना. सबसे पहले डिग्री क्या है, होल नंबर में है क्या, नहीं सर. डिग्री किस में है, 1/2. और 1/2 होल नंबर नहीं होता है. कौन सा होता है, 1/2 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है. यहाँ पर देखो इसकी जो डिग्री है, ये जो नंबर दिया है इसकी डिग्री 1/2 आ रखी है. मैंने कहा कंप्लीट जो भी वेरिएबल है उनकी डिग्री किस में होनी चाहिए, होल नंबर में रहनी चाहिए. ये रेशनल नंबर आ रखा है, होल नंबर नहीं है. विच मीन्स डिग्री होल नंबर में नहीं है तो फिर ये पोलिनोमियल भी नहीं होगा. आई बात में. नेक्स्ट वन y प्लस 1/2. ये देखो 2/y दिया हुआ है. इसकी डिग्री कितनी आ रखी है, -1 आई हुई है. कितनी आई हुई है, -1. एक डिग्री -1 क्या होल नंबर है क्या, होल नंबर नहीं है. दैट मीन्स डिग्री है वो होल नंबर में साहब नहीं है. अगर डिग्री होल नंबर में नहीं है विच मीन्स दिस विल नॉट बी ए पोलिनोमियल. ये क्या नहीं होगा, एक पोलिनोमियल नहीं होगा. आई बात समझ में आ रहा है. सबसे पहले मैंने ये कहा था ना कि पोलिनोमियल मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, दैट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल शुड बी इन होल नंबर. पोलिनोमियल डिग्री किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए. मैंने वही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन मैंने वही बताई थी. अपन सबसे पहले वही चेक करें कि पोलिनोमियल है या नहीं है. आफ्टर चेकिंग दैट दिस इज पोलिनोमियल और नॉट वी विल चेक वेरिएबल. यहाँ पर देखो वेरिएबल कितने आ रखे हैं, ये 1 वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल है. ये तो पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है. एक लास्ट की दी हुई है, उसकी डिग्री होल नंबर में दी है, पार्ट 5th है, उसकी डिग्री होल नंबर में है. बट वेरिएबल कितने 3 यूज हो रहे हैं, एक्स वाई एंड टी. दैट मीन्स दैट विल बी ए 3 वेरिएबल पोलिनोमियल. इज इट सो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग. कोफिशिएंट निकालना है. मैंने बेटा क्या बताया था, कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी जिसका कोफिशिएंट पूछा, आपने किसका कोफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर का. दैट मीन्स जो भी नंबर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है वो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज गिवन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. सेकेंड पार्ट इज दैट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. थर्ड क्वेश्चन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. फोर्थ क्वेश्चन √2x - 1. ठीक है. देखो बेटा मैंने क्या कहा, अपने कोफिशिएंट किसका निकालना है, ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निकालना है. ये थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निकालना है. यही बात है बेटा.
इतना ध्यान रखना, जब भी इसका क्वेश्चन निकालना है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में सबसे पहले टर्म देखेंगे अपन एक्स स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है। जहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उसके मल्टीप्लाई में जो भी टर्म होगी वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने से कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग दैट मीन्स सेम नंबर विल गेट। एक को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर वापस आएगा। इसका मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, कोफिशिएंट क्या, कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ की बात करें, ये देखो ये माइनस का बनाएगा, आएगा नहीं आएगा, किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज ये माइनस में दिया हुआ है। इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, देखो ये तो प्लस का 1 आएगा, इसका माइनस का 1 कोफिशिएंट, क्यों माइनस में दिया हुआ है। इज इट। आफ्टर दैट हेयर एक्स स्क्वायर कहाँ है, इसकी जगह एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है, प्लस का पाई अपॉन 2। दैट मीन्स कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, प्लस का पाई अपॉन 2। ये हो गया कोफिशिएंट। लास्ट इसमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है क्या, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ इसका मतलब कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट मतलब 0। तो 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर दैट मीन्स द 0 विल गेट, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 0। या फिर अपन कहें कि कोई कोफिशिएंट नहीं है। आई बात सुनने। नेक्स्ट वन पार्ट 3, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल बाइनोमियल में। ये कह रहा है ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें बाइनोमियल में डिग्री हो वो कितनी हो, 35 हो, और एक मोनोमियल में डिग्री कितनी हो, 100 हो। ये बात है, मोनोमियल में डिग्री कितनी हो, 100 हो। बेटा कितने एग्जाम्पल बना सकते हैं अपन, जितनी चाहिए उतने बना सकते हैं। बाइनोमियल इसका मतलब एक्स रेज टू पावर 35 प्लस 2 कर दिया, वाई रेज टू पावर 35 प्लस 2 कर दिया, एक्स रेज टू पावर 35 प्लस वाई कर दिया, एक्स रेज टू पावर 35 प्लस 2x कर दिया। कितने बन सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें, मोनोमियल का मतलब क्या हो गया, केवल एक ही टर्म यूज़ हो। एक ही टर्म होने से बाइनोमियल में टर्म कितनी हो सकती हैं, 2। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन देयर 2 टर्म्स, राइट। इसलिए अपने यहाँ पर कितने टर्म्स लिए, 2 टर्म्स लिए। आई बात समझ आपके, क्लियर है यहाँ तक, मोनोमियल बाइनोमियल क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक्स अपने बहुत आराम से किया है, तो क्वेश्चन आंसर करने अपनी स्पीड रखेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया, अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर अपनी स्पीड से करेंगे। दैट मीन्स फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। वी हैव टू राइट डाउन डिग्री। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल वही क्या हुआ, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होगा। जो हाईएस्ट डिग्री है उसे अपन बोलेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, विच मीन्स 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। 4 माइनस y² 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, फोर्थ है 3। देखना हाईएस्ट डिग्री, मैंने क्या कहा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होगा। मतलब हाईएस्ट देखो यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है, विच मीन्स डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना, हाईएस्ट कितनी है, 3 है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना होगा, 3 होगा। यहाँ कितनी है, 0 है, यहाँ कितनी है, 2 है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो गया, 2 हो गया। आई बात सुन, यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ कितनी है, 0 है, इसका मतलब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 हो गया। यहाँ कितनी है, 0 है, विच मीन्स डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 0 हो गया। आई बात सुन, कोई डाउट है, क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर बता रहा हूँ, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो मैंने सबसे पहले वर्किंग का एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। एक दिया हुआ है x² प्लस x, सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है x² प्लस x माइनस x³, थर्ड क्या है 5t
माइनस 7, फोर्थ क्या है 3, यही है, ठीक है। व्हाट आई सेड टू यू दैट इन लीनियर व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल इफ द हाईएस्ट डिग्री और द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, अगर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1, दैट मीन्स दैट विल बी लीनियर पोलिनोमियल, एंड इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, दैट मीन्स दैट विल बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3, दैट मीन्स दैट विल बी क्यूबिक पोलिनोमियल। यही बात हुई। देखो यहाँ डिग्री कितनी आ रही है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, कितनी है 3 है, कितनी है 1 है, यहाँ कितनी है 0 है। ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दिस वन विल बी क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। दिस वन विल बी एक ही डिग्री है दैट लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा हो गया लीनियर पोलिनोमियल। एंड द लास्ट दैट इज ये कौन सा डिग्री कितनी है 0 आ रही है दैट मीन्स कांस्टेंट पोलिनोमियल। कौन सा हो जाएगा दैट वन विल बी कांस्टेंट पोलिनोमियल। इज इट कोई डाउट है? आई होप इट इज क्लियर टू यू अप टू नाउ। So now in same series, next exercise, that is exercise 3.2, we are going to start. What is given exercise 2.2? बेटा exercise 2.2 में किस मैंने 0 से 1 स्टडी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, किस पोलिनोमियल की 5x minus 4x cube प्लस 3 एट फर्स्ट पार्ट है x इजगस टू 0, सेकेंड पार्ट है x इजगस टू -1, थर्ड पार्ट है x इजगस टू 2। यही बात है बेटा। देखना मैंने क्या कहा था वो पहले बताया कि अगर बेसिक आपने बहुत अच्छे से किया है इसका मतलब क्वेश्चन आंसर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट? बट योर बेसिक शुड बी क्लियर। ये बात है, बेसिक शानदार रहना चाहिए। बेसिक जो मैंने वीडियो में उसको 2 बार कर लेना फिर कोई डाउट नहीं। बेसिक मैंने बताया था कि अगर इसका वैल्यू निकालनी है इसका मतलब जो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं इसके अपन डायरेक्टली पुट करेंगे वही क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी। यही बताया मैंने कि जीरोस दे रखो आपको कोई वैल्यू दे रखी है फंक्शन पी एक्स किसी में डिफाइंड है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे कोई डिफाइंड है। इफ़ यू से दैट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है इसका मतलब एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, वो इसका रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, वो इसका रिमाइंडर हो जाता है, वो इसका रिजल्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स हाउ विल डू फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एट एक्स इक्वल्स टू 0। देखना 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 का क्यूब प्लस 3 एक्स के जगह 0 पुट कर दिया अपन ने। आई बात सुनने। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 3 एज इट इज़। बेटा कितना आ गया 3 आ गया। कोई डाउट है? सेम हेयर एट एक्स इक्वल्स टू -1 5 एज इट इज़ वैल्यू कितनी रखनी है -1 माइनस 4 एज इट इज़ वैल्यू कितनी रखनी है -1 का क्यूब हो गया प्लस 3 दिया हुआ है। कोई डाउट है यहाँ तक? इज इट क्लियर टू यू? 5 मल्टीप्लाई -1 -5 हो गया, -4 मल्टीप्लाई -1 आएगा ही -1 का क्यूब करेंगे। देखना -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस रिजल्टेंट आएगा वो माइनस का आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 3 एज इट इज दैट क्लियर टू यू? आफ्टर दैट -5 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया -5 प्लस 7 विच मीन्स 5 एंड 7 कितना आ गया +2। दिस विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट पार्ट दैट इज एट x इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स 5 माइनस 4 का क्यूब प्लस 3 x के लिए कितनी है 2 है वो रख दिया। 5 2 जा 10 5 2 जा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3। देखना 10 माइनस 8 4 जा 32 बेटा प्लस का 3 हो गया। 13 माइनस 32 करेंगे कितना आएगा 13 माइनस 32 इसका मतलब साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो अब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट
लेकिन साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है। संख्या बड़ी कौन सी है, -32 है, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, 9 3 12 1 कैरेट 32 हो गया। कोई डाउट है? आई थिंक ये अब समझ में आ गया आपको कैसे वैल्यू निकालते हैं। इसमें दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल। ये कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? वेरीफाई नहीं, फाइंड P0 इज गिवन, P0 P1 P2, P0 P1 and P2. These we have to find out. What are given? Polynomial Py is defined. Very first polynomial Py, that means polynomial is defined in y. Py मतलब बेटा मतलब क्या हुआ, polynomial is defined in y. That is equals to y square minus y plus 1. Y square minus y plus 1. That means how we will do? Very first, only one part I am going to tell you in question number 2. Remaining you have to do. That means very first y, बेटा पी वाई की वैल्यू निकालनी, P0 निकालना। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉलिनोमियल y में डिफाइंड था उसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स 0। 0 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ y वैल्यू 0, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, दैट मीन्स 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1। किसकी वैल्यू आई, P0। मतलब अगर y की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, P1, दैट मीन्स यहाँ पे P1 लिख रहे हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो क्या चीज़ निकल रही है अपने पास कि y की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी। दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1, माइनस 1 एज इट इज, प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 1। किसका, इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स पॉलिनोमियल डिफाइंड वाज इन y and we have put on the value of y is equals to 1, then the value of polynomial will be 1. After that, third part, what is given, P2, that means value of y will be 2, but value of y will be 2, then 2 square as it is minus value of y is 2 plus 1, that means square of 2 will be 4 minus 2 plus 1 equals to 5 minus 2, that means value will be 3. Is that clear? So P1 is equals to 1, P1 is equals to 0, P0 is equals to 1, P1 is equals to 1 and P2 is equals to 3. ऐसे अपनी वैल्यूज निकालेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो 2-3 पार्ट्स हैं, दैट यू हैव टू डू। ओके, लास्ट पार्ट आई वांट टेल यू व्हाट इज गिवन। लास्ट पार्ट, Px minus 1 Px plus 1, polynomial is defined in x will be equals to x minus 1 and x plus 1. We have to find P0, P1 and P2. Is it? वेरी फर्स्ट P0 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। दैट मीन्स 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। तो हाउ विल फाइंड आउट, 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा एंड प्लस 1 करेंगे प्लस 1 आएगा। प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1। इज इट? प्लस 1 multiplied by minus 1, resultant will be minus 1. Same way, if you are going to put the value of polynomial that is 1, it means value of x will be 1. How will put 1 minus 1, because value of x is 1. Is it? Value of x is 1, that means 1 minus 1 as it is, and value of x is again 1. Here we will put 1 plus 1. Is that clear to you? 1 minus 1, that will equals to 0. 0 multiplied by any number, the resultant will be 0. It means value of polynomial defined in 1, that will be equals to 0. The last part, which is P2, that means polynomial was defined in x. We have put in here value of x, that is 2. Value of x will be 2. It means here it will be 2. Value of x will be 2 minus 1 and 2 plus 1. That means 2 minus 1, that is equals to 1 multiplied by 2 plus 1, that is 3, which will be equals to 3. It means polynomial, if we are going to put the value of x is equals to 2, then the value of polynomial will be 3. If we are going to put the value of x is equals to 1, then the value will be 0. If we are going to put the value of x is equals to 0, then value of polynomial will be minus 1. Is that clear to you?
बेटा यहाँ पे बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम. ये कह रहा है अपने वेरीफाई करना है कि वो पॉलिनोमियल जीरोज हैं या नहीं है, विच मीन्स जीरोज होंगे अगर उनके फैक्टर्स में वैल्यू पुट करने के बाद में रिजल्टेंट और वी कैन से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, दैट मीन्स दे विल बी जीरोज. अगर उनके जीरोज पुट करने के बाद में उनकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, दैट मीन्स वो जीरोज नहीं होंगे. इज इट? वन पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू. व्हाट इज द क्वेश्चन? Px, it means polynomial is defined in x equals to 3x plus 1, and here what is given? Value of x is equals to minus 1/3. बेटा ये चेक करना है कि ये जीरोज है या नहीं है. इसका मतलब अगर इस पोलिनोमियल के अंदर मैं x की वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ और उसके बाद में पोलिनोमियल की वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आ रही है, तब तो जीरोज है, अदरवाइज नहीं होंगे. विच मीन्स p वैल्यू ऑफ x इज minus 1/3. It means 3 multiplied by minus 1/3 plus 1, which means 3 cancel out, 3 and 3 cancel out, minus 1 and here it is plus 1. minus 1 plus 1 कितना हो गया? 0 बन रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. yes, it is zero of the polynomial that you have to write down. In this way we have to indicate one or two examples what I am going to tell you. Remaining you have to do. That is second part, polynomial px that is defined in x 5x minus pi, 5x minus pi, where value of x will be 4/5. x की वैल्यू कितनी है? 4/5 है. देखना बेटा, अगर p की वैल्यू मैं 4/5 पुट कर रहा हूँ, अगर ये वैल्यू जीरो बन रही है तब तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं बन रही है दैट मीन्स दैट विल नॉट बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 4 माइनस पाई. बेटा ये जीरो के इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट विल बी नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा. ठीक है, ऐसे अपने सभी पॉलिनोमियल वैल्यूज चेक करनी है. जैसे पार्ट 3 है, सेम क्वेश्चन पार्ट 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके अंदर एक वैल्यू प्लस 1 पुट करेंगे, एक बार माइनस 1 पुट करेंगे, आएगा जीरो दोनों के अंदर. इट मीन्स बोथ आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, पार्ट 4, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन वैल्यू ऑफ एक्स कितनी दी हुई है? -1 दी हुई और +2 दी हुई है. बेटा x + 1 x + 2 ये दिया हुआ है, x + 1 एंड x + 2, x + 1 x - 2. ठीक है, वैल्यूज एक तो -1 पे चेक करनी है, एक +2 पे चेक करनी है. बेटा फर्स्ट के अंदर अगर -1 यहाँ पुट कर दिया तो कितना बन गया? 0. 0 मल्टीप्लाई एनी टर्म कितना आएगा? रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा. सेकंड, अगर ये ऐसा रखने एक बार, यहाँ पर अगर +2 पुट कर दिया, 2 - 2 0, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर कितना आएगा? 0. मतलब दोनों क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. नेक्स्ट है पार्ट 5, px किसमें डिफाइन है? px इक्वल्स टू x स्क्वायर. अगर x की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी आएगी? 0. इट मीन्स दैट विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. पार्ट 6 आई एम गोइंग टू टेल यू. पार्ट 6 यू हैव टू डू डायरेक्टली व्हाट इज गिवन. px polynomial defined in x is equals to lx plus m, where value of x is given, value of x is equals to minus l upon m minus m upon l. Is it? Put the value of x, that means minus m upon l equals to l multiplied by minus m upon l plus m. Is it? l divided by l equals to minus m plus m. बेटा वही संख्या प्लस की वही संख्या माइनस की है, दैट मीन्स बोथ विल सब्ट्रैक्टेड, रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 0. इसका मतलब क्या हुआ? ये जीरो द पॉलिनोमियल होगा. इज दैट क्लियर टू यू? एंड पार्ट 7th पार्ट, विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. इज इट? व्हाट इज पार्ट 7? polynomial is defined in x px. Polynomial is in defined in x 3x square minus 1, where x is equals to minus 1 upon root 3 and 2 upon root 3.
बेटा दोनों के ऊपर चेक करेंगे। पॉलिनोमियल जो वैल्यूज़ है डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहे हैं, देखना पॉलिनोमियल इसमें डिफाइंड है एक्स में, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है -1/√3, इसको स्क्वायर कर दिया -1 एज इट इज़, विच मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के स्क्वायर करेंगे। माइनस के स्क्वायर मतलब क्या हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, इसकी किसी भी नंबर का अपन स्क्वायर करें, किसी भी साइन का अपन स्क्वायर करें, इसका मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। इट मीन्स ये तो प्लस हो गया। स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1 एंड स्क्वायर ऑफ √3 विल बी 3, -1 एज इट इज़। सो 3 एंड 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। फर्स्ट वन है। अब सेकेंड वन चेक करते हैं, 3x² - 1 किसके ऊपर चेक करना है, एट x इज टू 2/3, एट x इज टू 2/√3, विच मीन्स पॉलिनोमियल डिफाइंड इन 2/√3। क्या हो जाएगी वैल्यू 2/√3, इज इट। सो 3 मल्टीप्लाई बाई x², वैल्यू ऑफ x कितनी है 2/√3 है, विच मीन्स 2/√3 एज इट इज़। स्क्वायर लगा रखा है, स्क्वायर एज इट इज अपने लगा दिया, इज इट। आफ्टर दैट -1 इज गिवन, -1 दे दिया। देखना अब 3 स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4 एंड स्क्वायर ऑफ √3 विल बी 3। √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, -1 एज इट इज लगा दिया। 3 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई में बोथ वैल्यू कैंसिल आउट, रिजल्टेंट क्या आ रहा है दैट इज 4। 4 - 1 कितना आया 3। इसके बेटा 3 किसके इक्वल नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं होता। अगर ये 0 नहीं बन रहा विच मीन्स दिस विल नॉट बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये इसका पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। जैसे इसके अंदर ये 0 बन रहा था, इसका मतलब फर्स्ट वन क्या है, ये तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, सेकेंड वन क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। इज दैट क्लियर? Okay, so I think you have understood the zeros, about the zeros, what are zeros or not, coefficient, linear equation, quadratic, cubic, all this we have studied. So study, take care, thank you.